एक दानव था जिसकी ताकत इतनी थी कि हर बार उसे और भी अजेय बना देता। 3 लोग डर से कांप रहे थे, देवता छिप रहे थे और अब उसके सामने खड़ी थी एक देवी, हर हाथ में ब्रह्मांडीय शक्ति लिए। क्या अकेली शक्ति महिषासुर को रोक पाएगी? क्या न्याय और धर्म फिर जीत पाएंगे? तभी आकाश में गरज हुई, जैसे समय खुद थम गया हो। सदियों से देवता और असुर लड़ रहे थे। ये युद्ध इतना भयानक था कि आकाश गंगाएं भी लाल हो गई। पर इस लड़ाई में 2 भाई रंभ और करंभ अलग थे। उन्हें जीत या खजाना नहीं, बल्कि शक्ति, हथियार और भविष्य चाहिए था। देवताओं ने उन्हें देखा और डर गए। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र मगरमच्छ के रूप में आए। उनका इरादा धोखा देने का था। पानी लाल हो गया और करंभ उस लाल लहर में दब गया। रंभ ये देखकर टूट गया। उसका भाई मर चुका था। वो तलवार उठाने ही वाला था कि तभी अग्निदेव आए। उन्होंने रंभ से कहा, अपना गुस्सा बदला लेने में नहीं, शक्ति पाने में लगाओ। रंभ ने बदला लेने की जगह कुछ और बड़ा करने का फैसला किया। उसने एक वरदान मांगा, मुझे एक ऐसा बेटा दो जो तीनों लोकों में मेरा दुख फैलाए। वो एक तूफान बनेगा। वरदान मिल गया और उसी पल पाताल में अंधकार फट पड़ा। रंभ ने एक भैंस रानी महिषी को पाया। उनकी आंखें मिली और प्यार हुआ, लेकिन भाग्य में कुछ और था। एक राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। युद्ध ने पाताल को हिला दिया। रंभ मारा गया। महिषी दुखी थी। उसका बच्चा अभी गर्भ में था। अग्निदेव ने उसे पुकारा। महिषी आग में कूद गई और उस आग, प्यार और दुख से एक ऐसी ताकत का जन्म हुआ जिसने सबको हिला दिया। महिषासुर, जिसका नाम सुनकर देवता डरते थे, अब सामने आ गया। पहाड़ झुक गए, सागर सिकुड़ गए और महिषासुर का अजय रूप सामने आया। 1000 साल तक महिषासुर ने कड़ी तपस्या की। बिजली उसके शरीर में दौड़ती रही, ज्वालामुखी की गर्मी उसे जलाती रही, पर वो हिला नहीं। उसकी तपस्या ने उसके शरीर को अजेय बना दिया। बस एक ही शब्द उसके दिमाग में था, अमरता। ब्रह्मा प्रकट हुए। सोच समझकर वरदान मांगो। कोई भी अमर नहीं हो सकता, पर महिषासुर की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। कोई पुरुष, इंसान, देवता, किन्नर या असुर मुझे हरा नहीं सकता। कोई हथियार मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। ब्रह्मा ने यह वरदान दे दिया। महिषासुर अब अजेय था। महिषासुर अब ना इंसान था, न राक्षस, न देवता। उसका शरीर हीरे जैसा था। खाल पर कोई हथियार असर नहीं करता था। वो जब उठा, तीनों लोक कांप गए, राज्य मिट गए, शहर राख हो गए। देवता अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। महिषासुर का राज शुरू हो गया। महिषासुर ने स्वर्ग पर हमला किया और उसे पूरी तरह निगल लिया। उसकी सेनाएं लावा की तरह फैल गईं। जहां भी वे गए, सिर्फ राख और तबाही बची। इंद्र ने सारे देवताओं को इकट्ठा किया। उनकी सेनाएं आकाश गंगाओं तक फैली हुई थीं। उनके हथियारों में पूरी सृष्टि का गुस्सा था, लेकिन फिर भी वे हार गए। महिषासुर ने उनकी सेनाओं को ऐसे तोड़ा जैसे वो मौत हो। देवी देवताओं के हथियार उस पर खिलौनों की तरह टूट गए। देवता डर के मारे भाग गए। वे काले छेद में छिप गए। सूर्य ने अपनी चमक छुपा ली। चांद हर ग्रहण में छिपने लगा। स्वर्ग गिर चुका था। ये नामुमकिन अब सच था। ब्रह्मांड के रक्षक विष्णु ने सोचा, सिर्फ एक कमजोरी है। उन्होंने कहा, पुरुषों का वरदान उसे नहीं मार सकता, पर औरतें कर सकती हैं। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति एक जगह मिला दी। विष्णु का संरक्षण, शिव का विनाश, ब्रह्मा की सृष्टि, सब एक हो गए। और उस संगम से एक देवी प्रकट हुई। 10 भुजाएं, हर हाथ में शक्ति, हर हथियार न्याय, गुस्सा, सुरक्षा और दया का प्रतीक था।
पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति में समा गया। जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो उनकी गर्जन